थोड़ा सा आज के दिन में ही हम पीछे चलेंगे। बिहार में, बिहार की सियासत में जिस तरह से उठापटक चल रही है, ऐसे में अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी ने एक फोन किया जीतन राम मांझी को, जिनके पास 4 विधायक हैं, और उनको क्या ऑफर दे डाले, क्या उनसे कह डाला, कुछ पता नहीं। और एकाएक अचानक से जीतन राम मांझी बिहार की सियासत में उभर कर आ गए एक इक्के की तरीके, कि अगर जीतन राम मांझी को बीच में ले आया गया तो मान लीजिए किसी की भी सरकार बन सकती है। तो चरण सिंह जी, जीतन राम मांझी क्यों इतना महत्वपूर्ण रोल निभाने लग गए अचानक से? बिल्कुल रवि, इस समय जो है जीतन राम मांझी जो है, ये कहा जा सकता है कि बिहार की सियासत में किंग मेकर की भूमिका में है जी। इधर जो है अभी आपने सुना कि राजद ने उन्हें डिप्टी सीएम का ऑफर दिया था। जो राहुल गांधी की जो बात हुई है जीतन राम मांझी से, ये बात निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने उन्हें सीएम का ऑफर दिया है। तो ये जो इस समय राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है कि जदयू जो है वो एनडीए में शामिल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जदयू जो मिलकर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा चुनाव में। तो ये माना जा रहा है जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, तो ये लोग जो है अपनी जो लोकसभा सीटें जो है जिन पर लड़ना था, ये ठीक ठाक मानकर चल रहे थे। और जानकारी ये भी मिल रही है चिराग पासवान 9 सीटें मांग रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में यदि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस पद को ठुकराएंगे, क्योंकि हर नेता का एक ख्वाब होता है, भले 4 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, 10 दिन के लिए बने या 1 दिन के लिए बने, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब होता है। लेकिन जीतन राम मांझी जब नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो आपने भी देखा होगा कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री पद से हटने को तैयार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मन में एक लालसा होती है किसी भी नेता के, तो हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री पद के लालच में जो है वो इधर इंडिया गठबंधन में आ जाए, क्योंकि राजनीति में सारी संभावनाएं होती है। और लालू प्रसाद यादव जो है वो बिहार के बहुत दिग्गज नेता माने जाते हैं, जोड़ तोड़ में माहिर माने जाते हैं। साकेत जी ने पिछली बार जो डिबेट हमारी हुई अभी आज ही, उसमें बोला। तो तेजस्वी यादव ने जो मीटिंग हुई है राजद विधायकों की, राजद नेताओं से बोला है कि खेला अभी बाकी है। तो यदि तेजस्वी यादव इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और अभी नीतीश कुमार जो है अभी भी तक इस्तीफा नहीं दिया है, तो कहा जरूर जा सकता है कि कहीं ना कहीं खेल हो सकता है। ललन सिंह चुप है, कहीं ऐसा तो नहीं ललन सिंह हर मीटिंग में शामिल है, ललन सिंह ने खेल कर दिया हो, 10-12 विधायक वहां से टूट रहे हो, इधर जीतन राम मांझी जा रहे हो। पता चला कि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कर रहे हैं, उधर लालू प्रसाद यादव ने खेल कर दिया। तो राजनीति में सारी संभावनाएं होती है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं खेल इस समय बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। रवि जी, चरण सिंह जी, साकेत जी आपके पास आएंगे, और सीधा सा सवाल यही है कि अभी तक जहां पर नीतीश कुमार आगे चल रहे थे और लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, और अभी भी फिलहाल खबरें ऐसी आ रही हैं कि कल वो शपथ ले सकते हैं और नवी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव का बयान और आरजेडी की तरफ से लगातार बयान यही आ रहा है कि खेला अभी बाकी है, खेला खत्म नहीं हुआ है। और जैसे कि अभी चरण सिंह जी ने भी बताया कि कल ही ये हुआ था कि भाई लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऑफर दिया गया था जीतन राम मांझी के बेटे को कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए, लेकिन मुझे लगता है कि वो दोनों हाथ से लड्डू लपकने को तैयार हैं। उनको भी पता है कि इस समय मौका है, कम पे मानने वाली बात है नहीं। शायद यही हो सकता है कि जीतन राम मांझी ने सोचा हो कि क्यों ना थोड़ा सा इंतजार करें, हो सकता है क्योंकि जो महागठबंधन है वो नीतीश कुमार के जाने के बाद थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिल सकता है। और मुझे लगता है तेजस्वी यादव को भी इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2025 तक अगर उनके मुख्यमंत्री बना करके रखा जाए, उसके बाद खुद चुनाव लड़ा जाए, तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। साकेत बिहारी जी, आपका क्या कहना है, इस समय जीतन राम मांझी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं? देखिए रवि जी, बिहार की राजनीति में ना अभी पल पल में सब कुछ बदल रहा है। कभी कुछ लग रहा है कि ये होगा और क्षण भर में कुछ लगने लग रहा है। जैसे अभी लग रहा था कि मांझी जी शायद कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के सर्वे सर्वा लीडर के प्रभाव में आ गए हैं, शायद महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के तरफ चले आए। लेकिन अभी 7 बजे होनी है उनके दल के अभी 4 विधायकों की मीटिंग उनके घर पे, लेकिन उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है अनिल कुमार विधायक हैं,
उनका अभी बयान आया है कि हम लोग एनडीए के साथ हैं जी। तो ये समझ में अभी पल पल की तस्वीर जो है ना, कभी कुछ नजर आ रही है, कभी कुछ नजर आने लगा। तो बहुत मुश्किल है अभी कहना कि मांझी साहब क्या करेंगे, मांझी जी किसकी नैया पार लगाएंगे, ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल है लग रहा है, क्योंकि केवल मांझी जी से ही नहीं होगा। उस समय तो हमने कहा था दिन में कि कांग्रेस के एमएलए नहीं टूट रहे हैं, लेकिन फिर खबर आ रही है कि कांग्रेस के एमएलए भी डमाडोल की स्थिति में आ गए जी। तो अब किसका पलड़ा भारी होगा? राहुल गांधी से बात होने के बाद पता चला कि हरीश रावत आ रहे हैं यहाँ कांग्रेस के पर्यवेक्षक बन के जी। शायद वो बात करेंगे इनसे, मांझी जी से। अभी तक हाँ अभी पहुंचे नहीं, लेकिन पल पल जब खबर बदलते रहेगी, मौसम जैसे बदल रहा है बिहार में, कभी धूप कभी ठंडा, उसी तरह बिहार का राजनीतिक चरित्र भी बदल रहा है। तो कहना बड़ा मुश्किल है कि लालू जी का पलड़ा भारी हो जाएगा कि नीतीश कुमार का पलड़ा भारी होगा जी। अब आज शाम को 4 बजे विधायक दल की मीटिंग थी भाजपा की, विधायक दल, उसमें पार्टी पदाधिकारी भी रहने वाले थे। एक राउंड उसके पहले भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई जी। भाजपा विधायक दल की मीटिंग जो आज शाम होना था अब टल गया सुबह 9 बजे के लिए, कल सुबह 9 बजे हो जी। तो ये पल पल की जो खबर बदल रही है, कभी 4 बजे मीटिंग होगा विधायक दल का, अब खबर आने लगे कल सुबह होगा। तो इस स्थिति में ये अच्छे लोगों का दिमाग खराब हो रहा है जी साकेत जी। जी अगर आंकड़ों पे जाएं तो 14 और 4 मांझी के 18 और एक ओवैसी की पार्टी का 19, मान के चलिए 3-4 विधायक और चाहिए होंगे किसी तरीके से, अगर हो सकता है कि जुगाड़ कर लें। फिलहाल चरण सिंह जी आपके पास आएंगे, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे मौके पे जो ठंड बिहार में हो रही है और उसमें जो राजनीतिक आग जल रही है, उसमें हर पार्टी हाथ सेकने को तैयार है। इधर मांझी जी तो हाथ सेक ही रहे हैं, उधर चिराग पासवान ने भी अपने हाथ सेकने शुरू कर दिए हैं। और भले वो कहते हो कि हम प्रधानमंत्री के दूत हैं, प्रधानमंत्री मोदी के दूत हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी शर्तें रख दी हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम 23 शायद 17 या 18 सीटों की कुछ उन्होंने बात की है कि हम अकेले मैदान में उतर जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में एनडीए के लिए बहुत अच्छी खबर तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आपसे ये हम पूछें कि चिराग पासवान अगर एनडीए के साथ नहीं होते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या एनडीए को? देखिए, चिराग पासवान से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है एनडीए को। लेकिन चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जितिन राम मांझी हो, ये लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई हमें ठीक ठाक सीटें मिल जाएंगी, और वो संभावना लग नहीं रही है। देखिए, जितिन राम मांझी को यदि मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया भी गया है और वो इंडिया गठबंधन में शामिल भी हो जाते हैं, तो संख्या पूरी नहीं हो रही है भाई। 2014, 4 और 18 यदि ओवैसी और निर्दलीय भी आ जाते हैं तो आपके 20 दो कम भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, तो लालू यादव की ये कहीं राजनीति ना हो कि लोग जो है वो जीतन राम मांझी में उलझ कर रह जाए और ललित सिंह खेल कर रहे हो। मेरा जो एनालिसिस बार बार कह रहा है वो ये है कि तेजस्वी यादव की सरकार जो बन सकती है, राजद की जो सरकार बन सकती है, वो एक ही जो है समीकरण है बिहार में कि जदयू को तोड़ लिया जाए। उसके अलावा कोई मुझे समीकरण नहीं लग रहा है कि जो है राजद की सरकार बन जाएगी, क्योंकि हमके बाद में भी निर्दलीय ओवैसी के बाद में भी 2 विधायकों की जो है वह जरूरत पड़ रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से ललन सिंह का अपमान किया गया, क्योंकि जिस तरह से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर रहे होंगे। और ललन सिंह पहले से ही जो जानकारी मिल रही थी वो लालू प्रसाद यादव के संपर्क में थे, और जिस तरह से नीतीश कुमार जो है फिर से एनडीए में जा रहे हैं, तो जदयू के काफी नेता ऐसे हैं, विधायक भी उनमें काफी ऐसे हैं जो सहमत नहीं है, क्योंकि इन लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो आज की तारीख में जो है जो
जदयू के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद और राजद के कार्यकर्ता, सांसद, विधायकों में जो तालमेल हुआ था, जो संबंध बने थे, फिर से एनडीए में जब लोग जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इन्हें जो है खरी खरी सुनाते हुए मिलेंगे, राजद के भी मिलेंगे और आम लोग भी मिलेंगे। तो भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लालच में चले जाए, लेकिन ऐसे बहुत विधायक होते हैं, लगता तो नहीं भाई हमें कोई मंत्रालय मिलेगा। तो यदि उन लोगों को कहीं मंत्रालय का ऑफर मिल जाए, जैसे जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का ऑफर मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जदयू में खेल हो सकता है जो, और वही एक उपाय है जिस समय तेजस्वी यादव की सरकार बनने का, या जीतन राम मांझी के बारे में जो बोला जा रहा है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार जो है, जो जानकारी मिल रही है वो ये भी मिल रही है कि साहब नीतीश कुमार की जो शर्तें हुई है कि साहब 2025 तक तो जो है वो जो है मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में यदि एनडीए की सरकार बनती है तो शायद जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन जो है वो चुनाव लड़वा दे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है भाई नीतीश कुमार तो ठीक है मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आगे यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता हो सकता है उपराष्ट्रपति बन जाए या राष्ट्रपति भी बन जाए। लेकिन जो जदयू के विधायक हैं जिनका कोई मंत्रालय में नंबर ही नहीं आया या उन्हें मंत्री बनने की कोई उम्मीद नहीं है, उन विधायकों पर डोरे डाले जा सकते हैं मंत्री पद का देकर। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और लालू प्रसाद जो है ऐसा नहीं कि अभी भी बहुत ब्यूरोक्रेट उनके ऐसे जो बड़े अच्छे संबंध हैं, नेता भी हैं, पारिवारिक संबंध भी हैं। अभी आपने देखा इस प्रकरण में अखिलेश यादव ने भी बोला साहब नीतीश कुमार बड़े नेता, मुख्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं। डिम्पल यादव का भी बयान आया कि भाई नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए, बड़े नेता प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपके शिवपाल यादव का भी बयान आया कि नीतीश कुमार जी बहुत अनुभवी नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें संभल कर चलना चाहिए, इंडिया गठबंधन तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये इस समय कवायद शुरू हो रही है, हो सकता है नीतीश कुमार के मनाने के इस बीच में खेल हो जाए। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में। जी चरण सिंह जी, साकेत बिहारी जी आपके पास आएंगे और आपने अभी एक बात कही कि